तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार में हमने पिछले वीडियो में जो सूत्र पढ़ा था वह था प्रावृषष्ठप, और जिसकी रूप सिद्धि हमने की थी प्रावृषिकः। अब उसके बाद दो सूत्र और आते हैं, और प्रावृषिकः से पूर्व में एक सिद्धि हमने देखी थी स्रौघ्नः। उस स्रौघ्नः शब्द में कालवाची सुबंत से अण प्रत्यय का विधान बताया गया था। यहाँ पर दो सूत्र और आते हैं जो भिन्न अर्थ में अण प्रत्यय का विधान करते हैं। पहला सूत्र है प्रायभवः। इस सूत्र का अर्थ है सप्तम्यंत समर्थ सुबंत प्रातिपदिक से प्रायभव अर्थ में, अर्थात प्रायेण भवति इति, इस अर्थ में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होता है। दूसरा सूत्र है संभूते। यह सूत्र भी सप्तम्यंत समर्थ सुबंत प्रातिपदिक से संभूत अर्थ में अण प्रत्यय का विधान करता है। दोनों ही सूत्रों से जो रूप सिद्ध होता है वह होता है स्रौघ्नः। दोनों के अर्थ यदि हम लौकिक विग्रह में देखें तो सृघ्ने प्रायेण भवति इति, और संभूत अर्थ में यदि हम देखें सृघ्ने संभवति इति। इन दो अर्थों में प्रथम लौकिक विग्रह से प्रायभवः सूत्र से अण प्रत्यय का विधान होता है, और दूसरे लौकिक विग्रह में संभूते सूत्र से संभवती अर्थ में अण प्रत्यय का विधान होता है। बाकी जो पूर्व में हमने सृघ्नः शब्द सिद्ध किया था उसी के अनुरूप प्रक्रिया चलती है। अब यहाँ हम एक भिन्न शब्द को देखेंगे जो है माथुरः। माथुरः के लिए यदि हम लौकिक विग्रह देखें तो लौकिक विग्रह बनता है मथुरायाम प्राय भव इति। तो प्रायेण भवति इति इस अर्थ में यहाँ पर अलौकिक विग्रह जो बनता है मथुरा प्लस गी, क्योंकि मथुरायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद प्रयोग है, अतः सप्तमी विभक्ति एक वचन में गी प्रत्यय का विधान होकर मथुरा प्लस गी यह रूप अलौकिक विग्रह में बनता है। अब यदि इसकी हम रूप सिद्धि देखें तो सर्वप्रथम मथुरा प्लस गी इस अवस्था में प्रायभवः इस अर्थ में या प्रायेण भवति इति इस अर्थ में प्रायभवः इस सूत्र से सप्तम्यंत मथुरा प्लस गी से अण प्रत्यय का विधान होता है। तब हमारा रूप बनता है मथुरा प्लस गी प्लस अण। अब यह तद्धित का प्रत्यय प्राप्त हुआ है, अतः तद्धितांत शब्द बन गया, और तद्धितांत बनने के कारण कृत तद्धित समासाश्च से मथुरा प्लस गी प्लस अण इस तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसा हमें ज्ञात है प्रातिपदिक में सुप विभक्ति के लुक का विधान है, तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से मथुरा प्लस गी प्लस अण इस प्रातिपदिक में स्थित सुप विभक्ति गी का लुक हो जाता है। तब मथुरा प्लस अण यह रूप बनता है। अब अण प्रत्यय में क्या कार्य होना है
तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अण में अंतिम वर्ण हल है, अतः हलंत्यम सूत्र से अण के अंतिम हल वर्ण अणकार की इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से लोप होता है। तब यहाँ अणकार का लोप होकर मथुरा प्लस अ यह रूप बनता है। अब अण प्रत्यय चूंकि णित है, अर्थात हमने णकार की इत संज्ञा की है, तो णित होने के कारण तद्धितेषु चामादेः सूत्र से आदि अच आकार को या आकार को वृद्धि आदेश होता है। तो माथुर में आदि अच आ है, तो आदि अच को वृद्धि आ ही आदेश होता है, तब माथुर प्लस अ रूप बनता है। यशेति च सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी माथुर के र के अकार का लोप हो जाता है, तब माथुर प्लस अ अर्थात माथुर रूप बनता है। सुऔजस। अब इस माथुर शब्द से यदि हम देखें तो पद बनाने की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है। सुऔजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात, इस सूत्रों से प्रातिपदिक माथुर से परे सुप विभक्ति सुऔजस आदि की प्राप्ति होती है। तदुपरांत द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है, तब हमारा रूप बनता है माथुर प्लस सु। अब सु को क्या क्या कार्य होते हैं, तो हम देखते हैं कि सु को अंत में विसर्ग कार्य होता है। तो इस सु को विसर्ग करने के जो सूत्र हम पूर्व में लगातार अध्ययन करते आए हैं, उन्हीं सूत्रों की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सु में उ अनुनासिकाच है, सु उपदेश है, तो उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप होता है, तब हमारा रूप बनता है माथुर प्लस स। यह प्रक्रिया हम लगभग हर शब्द में करते हैं, क्योंकि अधिकांश शब्दों की रूप सिद्धि हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही की है। तो सु विभक्ति को अंत में विसर्ग कार्य किन किन सूत्रों की सहायता से होता है, उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो हमारा रूप ऊकार का लोप होने के बाद बनता है माथुर प्लस स। अब स पदांत हो गया, हल है, अतः पदांत हल सकार को रू आदेश का विधान है, जिसका सूत्र है ससजुसो रू। पदांत सकार को रू आदेश होता है इस सूत्र से, तब हमारी स्थिति बनती है माथुर प्लस रू। अब रू को यदि हम देखें तो रू उपदेश है और रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार है, तो पुनः उपदेशेज अनुनासिक इत, इस सूत्र से रू के ऊकार की इत संज्ञा हो जाती है अनुनासिक अच होने के कारण, और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से लोप होता है, तब हमारी स्थिति बनती है माथुर प्लस र। अब र विराम में स्थित है, तो विराम में स्थित वर्ण की नित्य अवसान संज्ञा का विधान है। सूत्र है विरामोवसानम। इस सूत्र से विराम में स्थित होने के कारण यहाँ रेफ की अवसान संज्ञा हुई, और खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से विराम में स्थित वर्ण की जिसकी अवसान संज्ञा हुई है, ऐसे अवसान संज्ञक रेफ को
विसर्ग आदेश होता है तब हमारा रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में माथुरः यह पद सिद्ध होता है। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इससे पूर्व में हमने दो सूत्र देखे थे। उन सूत्रों में प्रथम सूत्र प्रायभवः जो कहता है कि सप्तम्यंत समर्थ सुबंत प्रातिपदिक से प्रायभवः अर्थ में, यहाँ पर यदि हम देखें प्राय शब्द का प्रयोग प्रायेण के रूप में किया जाता है तो प्रायेण का तात्पर्य बहुलता से होता है और बहुलता का यदि हम विश्लेषण करें तो बहुलता का तात्पर्य चार अर्थों में किया गया है। क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचिद अप्रवृत्ति, क्वचिद विभाषा, क्वचिद अन्यद एव। ये चार अर्थ में बहुलता को व्याख्यायित किया गया है। तो इस बहुलता वाले अर्थ में प्रायः शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सूत्र हमने देखा संभूते। संभूते सूत्र भी सप्तम्यंत समर्थ सुबंत प्रातिपदिक से संभूत अर्थ में अण प्रत्यय का विधान करता है। तो इन दो सूत्रों को भिन्न भिन्न अर्थों में, जिस भी अर्थ में हम लौकिक विग्रह करते हैं उस अर्थ के हिसाब से यहाँ सूत्र की प्रवृत्ति होती है। पूर्व में हमने स्रौघ्नः शब्द निष्पन्न किया था। इन दो सूत्रों से भी भिन्न अर्थों में स्रौघ्नः पद की निष्पत्ति होती है। तदुपरांत प्रायभवः सूत्र से माथुरः शब्द की निष्पत्ति देखी जा सकती है। धन्यवाद।